तीन गुनाहों से हमेशा बचते रहना चाहिए। यूँ तो हर गुनाह से बचना चाहिए, लेकिन इन तीन गुनाहों से ख़ास तौर पर इसलिए बचना चाहिए कि ये तीन गुनाह ऐसे हैं जो इंसान को तबाही और बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और आसमान व ज़मीन में सबसे पहले होने वाले यही गुनाह हैं। और वो गुनाह कौन से हैं? नंबर 1 तकब्बुर, नंबर 2 हिर्स यानी लालच, नंबर 3 हसद। आसमानों के अंदर सबसे पहले तकब्बुर का गुनाह हुआ। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो। तो तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इबलीस ने आदम को सजदा नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने इबलीस से मालूम किया कि इबलीस तूने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा क्यों नहीं किया? तो इबलीस ने जवाब दिया कि अना खैरुम मिन, मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिम व खलक़तहू मिन तीन, आपने मुझे आग से पैदा किया, आदम को आपने मिट्टी से पैदा किया, तो मैं आदम को सजदा क्यों करूँ? तो इबलीस के दिल के अंदर अना परस्ती पैदा हुई कि मैं आदम से बेहतर हूँ। तकब्बुर पैदा हुआ दिल के अंदर कि मैं आदम से बेहतर हूँ, तो मैं उसको सजदा क्यों करूँ? जिसका नतीजा ये निकला कि उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया तकब्बुर की वजह से। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने भी उसको अपने दरबार से भी निकाल दिया और क़यामत तक अल्लाह की लानत का भी मुस्तहिक बन गया। और पहले जितनी इबादतें कर रखी थीं वह तमाम इबादतें भी तबाह बर्बाद हो गई। इसलिए तकब्बुर से बचना चाहिए कि तकब्बुर इतना बड़ा जुर्म है जो इंसान को तबाही और बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। इसी तरह हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान के दिल के अंदर भी राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करेंगे। शैतान ने तकब्बुर किया तो अल्लाह के दरबार से निकला, अल्लाह की लानत का मुस्तहिक बना। आज अगर कोई इंसान तकब्बुर करेगा तो वह कभी भी अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता है, कभी भी अल्लाह की रहमत उसके ऊपर नाजिल नहीं हो सकती है, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला की लानत का मुस्तहिक बनेगा और जन्नत के अंदर भी नहीं जा सकता। इसलिए तकब्बुर से बचना चाहिए। और उसके बाद जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में चले गए, अल्लाह ताला ने आपको जन्नत में हर तरह की आज़ादी दी और कहा कि जन्नत में जो करना है करो, खाओ पियो, हर तरह की आज़ादी है, लेकिन बस एक चीज़ की पाबंदी है कि इस दरख्त के करीब न जाना। यानी अल्लाह ताला ने एक दरख्त की पाबंदी लगा दी कि इस दरख्त के करीब न जाना। उसके बाद शैतान ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में वसवसा डाला और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल के अंदर लालच पैदा हुआ, ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इस दरख्त के करीब जाऊं, जिसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के अंदर आपसे भूल हो गई और आप उस दरख्त के करीब चले गए। और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से भी निकाल दिया, आपके कपड़े भी उतार लिए गए और अल्लाह तबारक व ताला आपसे नाराज़ हो गए। इसलिए इंसान को हिर्स से, लालच से हमेशा बचते रहना चाहिए। उसके बाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर रहे, आपकी औलाद हुई और आपकी औलाद के अंदर काबिल का और हाबिल का बड़ा वाक़या मशहूर है। कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम और काबिल की क़ुरबानी का जिक्र किया है, उनके वाक़े का जिक्र किया है, जिसका खुलासा ये है कि जब अल्लाह ताला ने हाबिल को और काबिल को क़ुरबानी करने का हुक्म दिया तो दोनों ने क़ुरबानी पेश की। अल्लाह ताला ने हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम की तो क़ुरबानी कबूल की, लेकिन काबिल की क़ुरबानी कबूल नहीं हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि काबिल के दिल के अंदर हसद पैदा हुआ और अपने भाई से जलने लगा, हसद करने लगा कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, मेरे भाई की कुर्बानी कबूल कर ली, जिसका नतीजा ये निकला कि उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया।
तो ज़मीन पर सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ? हसद का हुआ। और उस हसद का नतीजा ये निकला कि काबिल ने अपने भाई हज़रत हाबिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया। और क़यामत तक जितने भी लोग जुल्मन कत्ल होते रहेंगे उन तमाम का गुनाह काबिल को मिलता रहेगा, क्योंकि काबिल ने सबसे पहले दुनिया के अंदर कत्ल का तरीका ईजाद किया। हसद इतना बड़ा गुनाह है और हसद इतनी बुरी वबा है कि जिसकी वजह से इंसान से किसी भी गुनाह की तवक्को की जा सकती है। इसीलिए कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हासिद के हसद से बचने की तालीम दी है कि हासिद के हसद से पनाह मांगो, क्योंकि जब हासिद हसद पर उतर आता है तो फिर वो किसी भी गुनाह को कर गुजरता है, उससे किसी भी गुनाह की तवक्को की जा सकती है। और हदीस में भी आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। जब इंसान हसद करता है तो उसकी नेकियां इस तरह बर्बाद होती रहती हैं कि जिस तरह आग लकड़ी को बर्बाद कर देती है। इसीलिए हसद करने वाला अंदर ही अंदर जलता रहता है और अंदर ही अंदर अपनी नेकियों को बर्बाद करता रहता है और ख़ुद को बर्बाद करके ख़ुद को तबाही और बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए इंसान को हमेशा हसद से बचना चाहिए, तकब्बुर से भी बचना चाहिए। तकब्बुर शैतान ने किया तो बर्बाद हुआ। और लालच से भी बचना चाहिए और हसद से भी बचना चाहिए। हसद जब काबिल ने किया तो हसद के नतीजे में अल्लाह का बागी भी बना, अल्लाह का नाफरमान भी बना और अपने भाई का कातिल भी बना। और क़यामत तक आने वाले जितने भी कत्ल होंगे उन तमाम के गुनाहों का खुद को उसने मुस्तहिक बनाया। इसलिए इन 3 गुनाहों से इंसान को ख़ास तौर से बचते रहना चाहिए।